शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी 4 अप्रैल का दिन। इस दिन का सिंध की आवाम को अमूमन और पीपल्स पार्टी के कारकुनों को खुसूसन इसलिए इंतज़ार था कि उनके चेयरमैन कैनालों के मामले पर कोई बड़ा ऐलान करेंगे। लेकिन क्या कोई बड़ा ऐलान भी हुआ या टाएं टाएं फिश हो गया? बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी हुकूमत को कोई अल्टीमेटम क्यों नहीं दिया? हुकूमत से अलग होने की कोई डेडलाइन क्यों नहीं दी? गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो में होने वाले जलसे में पीपल्स पार्टी के कारकुनान वफाक तुमसे झगड़ा है के नारे लगाते रहे, लेकिन बिलावल भुट्टो का क्या जवाब था? भुट्टो साहब की बरसी में एक बड़ा ऐलान क्यों नहीं किया गया? सिर्फ शुभ शुभ बोलो की नसीहतें क्यों की गईं? चार अप्रैल 2025 शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी। लेकिन इस बार ये बरसी बहुत ही अहम थी, क्योंकि सिंध में कैनाल मुखालिफ जदोजहद पीपल्स पार्टी मुखालिफ कुव्वतों ने शुरू की, जो बढ़ते बढ़ते एक मुकम्मल अवामी तहरीक में तब्दील हो गई। गली गली में पीपल्स पार्टी के खिलाफ नारेबाजी होती रही। पहले पीपल्स पार्टी इस तहरीक को लाइटर मूड में लेती रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसे इदराक हुआ कि मामला बहुत ख़राब हो चुका है। उसके बाद उसने पहले सिंध असेंबली से मुतनाज़ा कैनालों के ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर कराई। मार्च के आखिर में सिंध भर में मुजाहरे कराए गए। अप्रैल के दूसरे दिन सिंध भर में मशल बरदार रैलियाँ निकलवाई गईं। इन दोनों इवेंट्स में पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ नारे लगवाती रही, लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी की रैलियों का रंग बैठ नहीं पाया। सिंध का आम आदमी पीपल्स पार्टी के एहतजाज को मक्कर और फरेब कहता रहा। पीपल्स पार्टी के लीडर कहते रहे कि सब्र करो, 4 अप्रैल आने दो, बिलावल साहब सबको दो देगा। पीपल्स पार्टी के जियाले भी ज़्यादा जज्बाती हो गए। 25 मार्च को होने वाले मुजाहरों में पार्टी के जिन मुंतखब नुमाइंदों और कारकुनों ने जर्नलों के खिलाफ नारे लगवाए, उनका सॉफ्टवेयर रात होने से पहले ही अपडेट कर दिया गया। इन सादा लोगों को उस वक्त ही समझ जाना चाहिए था, लेकिन अवाम फिर अवाम ही होती है, सादा नारों के शहर में बह जाने वाली। शहीद भुट्टो की इस बरसी में उन पर सिंध में जारी कैनाल मुखालिफ तहरीक का इतना प्रेशर था कि वो बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान मुसलसल इस बात का इसरार करते रहे कि कैनालों के बारे में वाज़े ऐलान करें। बिलावल भुट्टो, जिन्होंने 1.25 घंटे की तकरीर के आखिरी हिस्से में कैनालों का जिक्र किया और मासूमियत से अपने कारकुनों को मुखातिब होकर कहा कि जो आप सुनना चाहते हो वो अगर अभी कह दिया तो आप तो चले जाओगे। बिलावल को भी अंदाज़ा था कि लोग क्या सुनना चाह रहे हैं, लेकिन वो एक हद से ज़्यादा आगे नहीं गए। कालाबाग डैम के ख़िलाफ़ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो जदोजहद और उनका किरदार था, उसका बार बार उन्होंने ज़िक्र किया, लेकिन कैनालों के बारे में नून लीग की मौजूदा हुकूमत की जो राय है उसका जिक्र नहीं किया। उनकी तकरीर सुनकर लग रहा था कि वो कैनाल प्रोजेक्ट वालों को ज़्यादा नाराज़ करना नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने वफाकी हुकूमत से कैनालों की तामीर का फ़ैसला वापस न लेने की सूरत में हुकूमत से अलग होने की कोई डेडलाइन तक नहीं दी। उल्टा उसका शुक्रिया अदा किया कि वो इस मंसूबे को एकनिक में नहीं ले गई। इस बार उनकी तकरीर में जब मस्बत सियासत का बार बार जिक्र आया तो मुझे इमरान खान के दौर में उस वक्त के ISPR के सरबराह जनरल आसिफ गफूर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ गई, जब उन्होंने सहाफ़ियों को कहा था कि 6 माह तक मस्बत रिपोर्टिंग करें, फिर आपकी मर्ज़ी। वो दिन और आज का दिन है, सहाफ़ियों को अपनी मर्ज़ी चलाने का फिर मौका नहीं मिला। बिलावल भुट्टो की तकरीर सुनकर एक लम्हे ऐसा लगा कि जैसे कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का सियासी वर्जन चल रहा था, जिसमें सवाए मस्बत के और कुछ भी नहीं था। और आखिर में कहा कि कैनालों के खिलाफ
अब वो पाकिस्तान खप्पे के नाम से एक तहरीक चलाएंगे। डिविजनल हेडक्वार्टर्स में जलसे होंगे और उसमें वफाकी हुकूमत से ये मंसूबे वापस लेने का मुतालबा करेंगे जो हुकूमत उनकी हिमायत की वजह से सलामत है। वो उस भुट्टो के मज़ार के सामने आवाम से मुखातिब थे जिसने मसलहत के बदले मज़ाहमत का इंतखाब किया और फांसी कबूल की। इसी पार्टी का तीसरा चेयरमैन मज़ाहमत के बजाय मस्बत सियासत की तलकीन करता रहा। वक्त के साथ साथ लोग प्रैक्टिकल हो जाते हैं, बेबस या ज़्यादा अक्लमंद।